नियम। अपन परिमेय सबके बारे में पढ़ लिया है। क्या पढ़ेंगे आज? भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन 1 नंबर पे कौन सा? 2 का भाज्यता का नियम। 2 का भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों के? तो ये मैंने देखो आप लोगों को बताया होगा और मैंने कहा होगा पहले भी क्लास के अंदर कि जब भी 2 का भाज्यता का नियम आएगा तो मैं सम संख्या वाली डेफिनेशन पूछूंगा। कहा था मैंने, ठीक है? तो आप बताएंगे सम संख्या किसे कहते हैं? जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 और बस जिस संख्या का लास्ट अंक या अंतिम अंक या लास्ट डिजिट क्या आ जाए 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या होगी? सम। और वही संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतया विभाजित। तो लिखेंगे जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी? पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर है बात इतनी? जैसे अपन कोई भी नंबर ले ले, जैसे ले रहे अपन 2, 4, 6, ये क्या होगी? लास्ट अंक देखा अपन ने क्या है 6, तो किससे डिवाइड हो गई? 2 से। ऐसे आ गया 9, 4, 6, 8, 4, 3, 2, किससे हो गई? आपकी 2 से। क्लियर है क्या? मतलब कोई भी चीज, कोई भी संख्या हो जिसका लास्ट अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से ये हो तो वो क्या होगी? सम भी होगी और 2 से पूर्णतया विभाजित भी होगी। क्लियर है इतनी बात सबके? आगे लिखेंगे नेक्स्ट दूसरा रूल, 3 का भाज्यता का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको, 3 का भाज्यता का नियम। तीन का भाज्यता का नियम। देखो 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? इसमें अपने जो भी क्या होगी? डिजिट होगी या अंक होंगे अपने, संख्या है, संख्या के अंकों का क्या करना है? आपको योग, सम करना है। डिजिट ऑफ सम या सम ऑफ डिजिट, आपको क्या करना है? अंकों का योग करना है। और वो अंकों का योग आपका 3, 6 या 9 होना चाहिए। तब सब क्या होगी? 3 से पूर्णतया विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो डेफिनेशन लिखेंगे जिस संख्या के अंकों का योग, और अंक कितने होते हैं बेटा? अंक कितने होते हैं टोटल? अंकों का योग कितना हो? 3, 6 या 9 में से हो, 9 में से हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। समझ रहे हो क्या? मैंने पूछा है आपसे कि अंक कितने होते हैं, बताया था क्या मैंने? सबसे पहले अपन ने मैथमेटिक्स से स्टार्ट की, तभी बात की थी अंक के बारे में। अंक किसे कहते हैं? हाँ बोलो, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। 0 से लेके 9 तक। अरे जो सिंगल है अपन भी क्या है? एक अंक है। जो इंसान या वस्तु या कोई भी संख्या क्या हो? सिंगल हो तो वो क्या कहलाएगी? अंक कहलाएगी। क्लियर है क्या बात? तो अंक किसे कहते हैं? सिंगल डिजिट को किसे कहते हैं? सिंगल डिजिट या इकाई। तो यहाँ अंक कितने थे? 0 से 9 तक। तो 1 से 9 तक 9 और एक 0 ऐड कर दिया तो कितने हो गए? 10। टोटल अंक कितने होते हैं? 10। क्लियर है क्या बात इतनी? अब आगे चलते हैं यहाँ से। देखो जिस संख्या के अंकों का योग 3, 6 या 9 में से हो तो वो क्या होगी? 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर है क्या इतनी बात?
तो जैसे देखो 4 5 6 2 1 ये 3 से डिविजिबिलिटी होगी क्या इसकी? अरे 3 से विभाजित होगी क्या? देखो जोड़ेंगे 4 और 5 9, ये अंक होते हैं ना, ये तो संख्या है, इसमें अंक 5 है टोटल, तो 5 अंकों का योग करेंगे 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। वापस ये 18 अंक है या संख्या? संख्या, तो वापस से इनको जोड़ेंगे 1 और 8 9, और 9 इसमें से है क्या योग 3 6 या 9 होना चाहिए, तो 9 हो रहा है क्या? मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? इसके आगे और एग्जांपल, या आप इतना ले लो, ये ज्यादा बड़ा नहीं, ये होता है क्या? अंकों का योग कितना आ रहा है? नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो 6 3 9, 5 और 2 2 9, 9 9 18 1 19, 19 में 1 और 9 कितना होता है? 10। तो 10 में वापस से 1 और 0 1, तो 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 6 9 की बात हुई है, तो अपन कितना कर देंगे? यहाँ 2 और कर देंगे। अब हो जाएगा क्या? देखो 6 ऐसे करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा अपना? कितना आएगा बेटा? 21, और 21 को वापस से करेंगे तो 1 और 2 कितना होता है? 3। जब भी 3 6 या 9 में से आए तो क्या होगी? 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर है? दोनों एक बार नोट करना। अब लिखो आप, तो 3 का भाज्यता का नियम हो गया, 2 का हो गया, तो अब लिखेंगे आप 4 का भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 4। चार का भाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 4। यहाँ से देखेंगे, देखो अपन ने 2 का देखा तो 2 में तो लास्ट डिजिट देख ली, 3 का देखा तो डिजिट सम देख लिया, मतलब डिजिट का योग देख लिया, अंकों का योग। और 4 का देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट, कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट 2 डिजिट में क्या जाना चाहिए? 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी? 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। 4 का पारा तो आता ही है ना आप लोगों को, ठीक है? और एग्जाम्पल, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है आपको। क्लियर? तो यहाँ से देखेंगे 9 4 6 8 जाता है क्या? संख्या है ये आपको लास्ट देखनी है, तो पहला आंसर ये, दूसरा मतलब 68 में 4 से डिवाइड करना है, तो 4 एका 4, कितना बचा? 2, और ये 8 28, 4 7 28 मतलब जा रहा है, तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी? 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ऐसे ही लेते हैं अपन 9 7 3 2 7 6 ले लिया क्या? क्लियर? तो ये संख्या इतनी बढ़िया, पूरे में तो 4 का दे नहीं सकते, लेकिन लास्ट के 2 में देख लो, 76 में 4 एका 4, कितना बचा? 3, 3 और 6 36, 9 4 36, मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा? पूरा पूरा चला जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है? आगे लिखेंगे चौथा रूल, यानी 5 का भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है?
5 का भाज्यता का नियम। यहाँ से लिखेंगे, देखो इतनी देर देख रहे थे, 2 के में अपन ने सम लास्ट देख लिया, 3 के में सम देख लिया और 4 के में लास्ट 2 देख लिया। क्लियर? 5 के में क्या देखेंगे? लास्ट का अंक देखेंगे। लास्ट के अंक में क्या देखेंगे? देखो जिस संख्या का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी? 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखो अगर आपको ये रूल समझ में आ जाते हैं तो रूल समझने के बाद में आप जो मेंसुरेशन का आपके चैप्टर है वो आप यूं चुटकियों में करोगे, केवल ऑप्शन से। किससे करोगे? केवल ऑप्शन से। डिविजिबिलिटी रूल समझ ऐसे यहाँ पे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करने भी आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो अप्लाई के लिए आप ऑप्शन पे देखना पड़ेगा। ऑप्शन में 3 का लगे तो 3 में योग देखना है, योग कितना होना चाहिए? 3, 6 या 9। उसमें 7 का भी लगेगा क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और 22/7 में देखो आप करते हो 22/7 और इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 11 गुणा 2/7। मतलब ऑप्शन के अंदर 11 की डिविजिबिलिटी भी लगेगी, 7 की डिविजिबिलिटी भी लगेगी। और अगर आपके जो नंबर, क्वेश्चन में केवल नंबर देखना है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। नंबर अगर किसी 9 से या 3 से इनसे डिवाइड हो रहा है ना, तो आपका आंसर भी 9 से 3 से इनसे डिवाइड होगा, चाहे पॉइंटों में हो चाहे वैसे हो, कैसे भी हो आपकी डिवाइड होगा ही होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से भी आप क्या कर सकते हो? मैथ सॉल्यूशन सोल्व। हाँ, ये पाई की वैल्यू होती है मैम 22/7। कितनी होती है? 22/7। और 22 करते हो 11, 22 के फैक्टर करते हैं अपन गुणनखंड। तो कैसे करते हैं? 11 गुणा 2, 22 हो गया और बटे में 7 का 7। जबकि यहाँ पे अपने मेंसुरेशन में क्या करते हैं? जैसे मान लो बेलन का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h, जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो 2π और आपको आयतन का पूछ ले तो क्या होता है? πr²h। ऐसे ही आपको शंकु का पूछ ले तो πr/l। मतलब पाई हर में आ रही है क्या? और पाई आ रही है तो ये वैल्यू हर में आ रही है क्या? तो मतलब पाई क्या करते हैं अपने ऐसे निकालोगे 2πr/h। अब यहाँ पे ये आपको 3 दी गई है, h आपको 7 दी गई है, 9 दी गई है, कुछ भी दी गई है, तो आपके ऑप्शन में देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। मतलब जो आंसर आएगा ना वो 11 से भी विभाजित होगा, 7 से भी विभाजित होगा और 9 और 3 से भी क्या होगा? विभाजित होगा। अगर ये वैल्यू 9 और 3 दी गई है तो, अगर नहीं दी गई है तो पाई वाले से तो विभाजित होगा ही होगा। मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हाँ, ऑप्शन है उसको डिवाइड करके देख। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर में अपन अगर रीजनिंग में चलेंगे तो रीजनिंग में जब क्लॉक में बात करेंगे तो मैं क्वेश्चन को ऐसे डर दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा ही नहीं, ना पढ़ने दूंगा किसी को, केवल ऑप्शन दिखाऊंगा और ऑप्शन से कट करना बताऊंगा कि कैसे आंसर आते हैं गणित के अंदर, समझाऊंगा भी बिना फॉर्मूले और आपको वैसे सीधा ऑप्शन से करना भी बताऊंगा। ठीक है, आपको तो जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे करो। तो यहाँ से देखो रूल क्या था? 5 का रूल था कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 आ जाए वो क्या होगी? 5 से पूर्णतया विभाजित। जैसे आ गया 955 तो 5 आ रहा है क्या? जैसे आ गया 7930 आ रहा है क्या? ठीक है। जैसे आ गया 5175 या 5775 तो 5 आ रहा है क्या? ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? 5 से विभाजित होगी। क्लियर है बात इतनी? यहाँ तक नोट करो एक बार का नियम। और शायद मुझे 6 का भाज्यता का नियम समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग 6 का भाज्यता का नियम क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो। पढ़ चुके हो क्या? अरे पढ़ चुके हो क्या? आप कहोगे सर नहीं, लेकिन थोड़ी देर में कहोगे सर हाँ। हाँ देखो 6 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 और 2, यही होते हैं क्या? तो जिस संख्या में 3 का भी पूरा भाग चला जाए और 2 का भी पूरा भाग चला जाए, दोनों का चला जाए, अगर 3 का चला जाए और 2 का नहीं जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर 3 का नहीं जाए और 2 का चला जाए तब भी वो संख्या 6 से विभाजित
नहीं होगी। लेकिन अगर 3 का भी चला जाए और 2 का भी चला जाए तब वो संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसको केवल इतना समझना है, लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। आप ऐसे कर लेना 6 का भाजकता का नियम और फिर 6 और ऐसे कर लेना 2 और 3। अब इसके एग्जाम्पल देखना 6 3 5 2 2 होगी क्या? दोनों नियम देखना है 2 और 3 का। 2 का नियम देखा तो अंतिम आ रही है तो 2 का लग गया। 3 का देखेंगे तो क्या करेंगे, एडिशन। 6 और 3 9। देखो जहाँ पे भी एडिशन योग 9 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 मान लेना, आपको ज्यादा जाना ही मत। तो 6 और 3 9 कैंसिल आउट। 5 और 2 4 सॉरी 5 और 2 7 7 और 2 9 9 आ गया क्या? तो मतलब 3 का भाजकता का नियम भी क्या हो गया, लग गया। देखो आप इसको पूरे को ऐड करोगे तो भी 9 ही आएगा। 6 और 3 9 9 और 9 18 और 18 को वापस से करोगे तो 1 और 8 कितना होता है 9। तो ये 9 ही आया क्या? ठीक है, क्लियर है। तो कैसे भी 6 और 3 9 हो गया, मैंने 0 मान लिया। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 9। तो मतलब 3 का भी जा रहा है तो ये संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो 6 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे मैं और ऑप्शन लूं जैसे 9 7 3 5 3 5 2। देखो देखिए एक बार, नहीं जाएगा तो ऐसे कर ले तब। देखो 9 0 0 गया, 7 और 2 दिखा तो 9 होता है तो 0 हो गया। यहाँ से 3 और 5 8 और 1 कितना गया 9, यानी 3 का तो जाता है, 2 का देख लिया, इस लास्ट वाले से 2 का भी जाता है, तो मतलब ये इसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर? आठ का भाजकता का नियम। देखो 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 4 का क्या कहता था, कोई बता सकता है हमें से? 4 का भाजकता का नियम क्या कहता था? वेरी गुड, लास्ट 2 डिजिट में 4 का क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग। तो ये 8 4 से बड़ा है क्या, तो वहां 2 में जा रहा था, यहाँ 3 में चल जाना चाहिए। ठीक है, तो जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 4 में जाना था, अंतिम 2 में, यहाँ जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन 9 3 5 7 6 जा रहा है क्या? लास्ट के 3 अंक देखना है ये। तो 8 का देते हो तो 8 7 56, 1 बच गया और 6 8 दूनी 16, तो मतलब पूरा पूरा चला गया। क्लियर? यहाँ से अगला लेते हैं 7 4 6 8 8 8 घंटे 64 4 8 48 8 छगे 48, पूरा पूरा जा रहा है क्या? तो मतलब ये भी क्या होगी, 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब वापस से लगाएंगे 9 का भाजकता का नियम और इसके लगा देंगे क्या, इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी ऑफ 9। का भाजकता का नियम। देखो 3 का भाजकता का नियम क्या कहता था, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 6 9। कितना होना चाहिए, 3 6 9।
और जब भी 9 की डिविजिबिलिटी की बात की जाए, भाज्यता के नियम की बात की जाए, तब अंकों का योग सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? 9 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9। तो यहाँ पे लिखोगे जिस संख्या के अंकों का योग 9 हो, कितना हो? 9 हो, तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगी? पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर है क्या बात इतनी? जैसे अपन वही काम करेंगे, अंकों का योग देखना है, जो 3 में कर रहे थे वही काम यहाँ पे करेंगे। तो 6 3 5 4 2 7, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, 2 और 7 कितना होता है? 9। तो अंकों का योग 9 रहा क्या? तो क्या हो गई? ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी क्या? ठीक है, ऐसे ही 3 5 2 7 4 4। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। और 3 और 4 कितने होते हैं? 7। हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। तो यहाँ पे एक और क्या कर दो, यहाँ 4 की जगह क्या कर दो आप? 6 कर दो, तो कितने हो जाएंगे? 9। या आप इस 6 की जगह क्या कर दो? 4 और 2, या कर सकते हो 5 और 1, कितना भी कर दो ना। आपको क्या देखना है? केवल 9 देखना है यहाँ। अब करेंगे अपन लोग किसकी? 11 की। 11 का भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 9 के बाद 11। हाँ, 10 में तो देखो बेटा वही बात है, 10 में क्या आएगी? 0 ही आएगी। लास्ट के अंक जिसके भी 0 आ जाए वो क्या कहलाएगा? 10 का भाज्यता का नियम कहलाएगा। क्लियर है क्या बात? 0 के अलावा कुछ नहीं होगा, 10 का होगा तो यहाँ से चलते हैं अपन 11 का भाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। यहाँ से देखो देखेंगे सम और विषम स्थान देखना है, संख्या नहीं देखनी है, क्या देखना है? सम और विषम स्थान पहले से। तो यहाँ से देखो जिस संख्या के डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेना। जिस संख्या के सम व विषम स्थान बोल रहे हो ना, स्थानों के योग, मतलब स्थानों का क्या करना है? योग का क्या करना है? अंतर। क्या करना है? अंतर। क्या हो? अंतर 0 या 11 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया क्या होगी? विभाजित होगी। 11 से पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभाजित। देखेंगे देखो कैसे होगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या देते हैं 5 7 2 4 6 8 2। ये आपके सामने क्या है? कोई नंबर है ना। अब आप कहोगे इसका 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि सम कौन सी है, विषम स्थान पे कौन सी। स्थान देखना है, ये किस स्थान पे है? विषम पे। ये किस पे है? विषम पे। ये किस पे है? विषम पे। और ये किस पे है? विषम पे। मतलब नीचे वाली क्या है? विषम। और विषम कितने आई? 5 + 2 + 6 + 2। यही का है क्या? सम विषम स्थानों का योग कर रहे हैं क्या? विषम स्थानों का योग कर रहे हैं यहाँ पे। और सम वाले कहाँ है? ऊपर देखो 7 4 और 8। तो 7 + 4 + 8, 7 + 4 + 8 कितनी आ गई? वो देखेंगे अभी, है ना। यहाँ आप कर लो 6, कितना कर लो? 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये भी सम और ये सम।
सम का करते हैं योग। तो 7 और 4 11, 11 और 8 19। यहाँ पे करते हैं 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19। ये कौन सी है? अब आगे क्या बोला है? सम व विषम स्थानों के योग कर लिया का अंतर। क्या करना है? अंतर। और अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। मतलब सम स्थान माइनस विषम स्थान। तो सम स्थान कितना है? 19। विषम स्थान में कितना है? 19। और दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। समझ में क्या बात? नहीं आई? वापस से समझना। नीचे वाले देखो विषम स्थान देख रहे हैं, तो ये पहले नंबर पे बैठा है, ये तीसरे पे, ये 5वें पे, ये 7वें पे। तो ये भी समय होते हैं क्या? 1 3 5 7। तो ये विषम स्थान को क्या कर दिया? योग। और योग कितना आ गया? 19। ये दूसरे पे बैठा है, ये चौथे पे, ये छठवें पे। तो ये 2 4 6 समय होते हैं क्या? तो सम स्थान को क्या कर दिया? योग कितना आ गया? 19। और उनका क्या करना है? अंतर। अंतर देखना है, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। और 2 4 3 5 6 1 1। यही है, यही है। तो 4 और 5 9 9 और 1 10, 3 और 6 9 9 और 1 10, और 10 माइनस 10 कितना होता है? 0। मतलब ये भी क्या हो जाएगी? 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसको नोट करो और फिर आपको एक नोट लिखाते हैं अलग से, है ना? कितने रुपए का लिखोगे नोट? लिखो नोट। देखो नोट में क्या लिखे हैं? कोई भी नंबर है, आपका अंक है ना? कोई भी अंक है, उसकी 6 बार पुनरावृत्ति, यानी उसको 6 बार 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 लिखे ना, 6 बार लिखे, तो उस संख्या में 3 7 9 11 व 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कभी भी कोई भी संख्या ऐसे लिख दिया जाए 9 9 9 9 9 9, मतलब 6 बार लिख दिया जाए, तो इस संख्या में 3 का भाग भी जाएगा, इस संख्या में 7 का भाग भी जाएगा, इस संख्या में 11 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, और 37 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इतने नंबर का क्या जाएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कोई भी नंबर हो। नहीं, ये लो 2 2 2 2 2 6 बार आ गए क्या? पुनरावृत्ति हो गई 6 बार। तो ये क्या होंगे? इन संख्याओं का इनमें क्या जाएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। 1 1 1 1 1, इनमें भी क्या जाएगा? इनका पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर है? तो नोट लिखेंगे, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में वह संख्या एक ही अंक को, किसी भी संख्या में वह संख्या एक ही अंक को 6 बार पुनरावृत्ति से लिखा जाए, तो वह संख्या 3 7 9 11 13 व 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी? पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है?